Good morning students, this is grade 3 your science book and today we are going to do another chapter from this book which is on page number 53, chapter number 7, unit 2, the natural world, and the name of this chapter is air, water and weather. Air, water and weather. Air and water you must be knowing, आपको पता होगा air water क्या होता है, and weather means मौसम, ठीक है. So let's see about air first. Your uncle snores while sleeping. The kite flies higher and higher in the sky. The branches of the trees sway. How do such things happen? ये ऐसे कैसे हो सकता है? आपके अंकल जो हैं स्लीप करते हुए स्नोर करते हैं, या काइट जो है हवा में फ्लाई करती है. हायर एंड हायर मीन्स ऊंचा ऊंचा उड़ती रहती है ना. एंड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज स्वे मीन्स हिलती हैं, इधर उधर होती हैं. तो कैसे होता है ये सब? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर. किसकी वजह से होता है? हवा की वजह से. अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड्स अस बट वी कैन नॉट सी इट. हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी हवा को देखा है? नो, बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन. ठीक है, दिखाई नहीं देती बट इट एग्जिस्ट. सो दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमोसफेयर. ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी एयर होती है. ठीक है, वो एक ब्लैंकेट की तरह कवर की होती है हमारे पूरे इसको. ठीक है, सो दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमोसफेयर. इसको एटमोसफेयर कहते हैं. सो दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमोसफेयर. हमारे आसपास की जितनी भी जगहें हैं उनको एयर ने कवर किया हुआ है. सो द कवर ऑफ द एयर इज़ कॉल्ड एटमोसफेयर. ओके, वी कैन ओनली फील एयर इफ़ इट मूव्स. ठीक है, जब मूव करती है एयर तो वी कैन फील इट. हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, या गर्म हवा होती है तो गर्म लगती है. सो वी कैन फील द एयर व्हेन इट मूव्स, जब चलती है. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. So what do a moving air is called? So a moving air is called wind. हवा कहते हैं उसको. ठीक है, स्लो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज. अब इंग्लिश में सारी जो हवाएं हैं उनको डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट नेम से जानते हैं. ठीक है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. सिंपली एयर जो होती है उसको विंड कहते हैं. बहुत ही स्लो मूव करती हुई एयर को हम ब्रीज कहते हैं. वी इंजॉय द ब्रीज एट द बीच साइड. ठीक है, बीच साइड पे जो हवा चलती है बहुत हल्की हल्की चलती है, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रीज. ओके, फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड स्टॉर्म. बहुत तेज़ हवा जो चलती है, तूफानी हवाएं जिनको कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म. इलेक्ट्रिक पोल्स एंड कच्चा हाउसेस फॉल व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म. सो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, कच्चे हाउसेस होते हैं, दैट फॉल, वो गिर जाते हैं जब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एयर चलती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर कैसे कंपोज होती है, कैसे चलती है? एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. ओके, सो मैनी गैसेस आर इंक्लूडेड इन द एयर. बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में. सो द मेन गैसेस फाउंड इन एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. 3 मेन गैसेस आर देयर: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इन 3 गैसेस की नेम्स आपको लर्न कर लेना है. ठीक है, एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट एंड जर्म्स. ठीक है, एयर में और सारी चीज़ें भी होती हैं जैसे वाटर वेपर, डस्ट एंड जर्म्स. Breathe in. How we breathe in? So when you breathe in air, you take in an important gas called oxygen. So what gas do we breathe in? हम कौन सी गैस breathe in करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं सांस लेते हुए? That is called oxygen gas. ठीक है, हमें ऑक्सीजन गैस की इम्पोर्टेंस होती है. ठीक, all animals and plants breathe in air. ठीक है, सारे एनिमल्स एंड सारे प्लांट्स जो हैं वो एयर को ब्रीथ इन करते हैं. बिकॉज वी ऑल आर लिविंग थिंग्स ना, हम लिविंग थिंग्स हैं. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ इन करेगी एयर को. व्हेन प्लांट्स मेक देयर फूड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. ठीक है, ओनली प्लांट्स ऐसे लिविंग थिंग हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस हमें गिव आउट करते हैं. ठीक है, दे देते हैं. हैंस दे क्लीन एयर. विच हु क्लीन्स एयर? द प्लांट. ओके, सो प्लांट्स जो हैं वो एयर को क्लीन करते हैं इस तरीके से. वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस, बट द प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे ब्रीथ आउट ऑक्सीजन गैस. ठीक है, उल्टा होता है. जो हम ब्रीथ इन करते हैं वो प्लांट्स ब्रीथ आउट करते हैं. सच एयर इज फाउंड इन एरियाज वेयर देर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज सच एज पार्क. ओके, how do we breathe out? So when you breathe out you give out a gas called carbon dioxide. Okay, यहाँ हमने पढ़ा breathe in करते हैं हम ऑक्सीजन गैस, and this is where we are learning about breathe out. So what gas do we breathe out? We breathe out the gas called carbon dioxide. Plants use carbon dioxide to prepare food through the process of photosynthesis. Okay,
प्लांट्स जो है वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसी की हेल्प से वो ब्रीथ इन करने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ एयर दैट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उस एयर को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, डस्ट एंड जर्म्स। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड अ पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड मीन्स डर्टी, सो दिस एयर इज़ कॉल्ड अ डर्टी एयर, ठीक है, और अ पॉल्यूटेड एयर। सो कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड जर्म्स मेक एयर पॉल्यूटेड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलने के बाद एयर में हाई अमाउंट में अगर मिल जाती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड अ पॉल्यूटेड एयर। Such air is found on roads and roads that have heavy traffic, ठीक है, near फैक्ट्रीज़ के बाहर भी ये सब polluted air मिलती है, ठीक है। ब्रीथिंग polluted air can make us fall sick। अगर हम polluted air को ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करेंगे तो हम सिक हो सकते हैं, हम इल भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज कैन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है पॉल्यूटेड एयर को ख़त्म करने का, उसको क्लीन करने का? प्लांटिंग ट्रीज, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। ओके, हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, सो इट राइजेस, दिस मेक्स अ हॉट एयर बलून राइज इन द स्काई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हॉट एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से लाइट होती है। एयर बिकम्स थिनर एज वी गो हायर, ठीक है। एयर जो होती है वो हल्की होती जाती है जैसे हम ऊपर जाते हैं। दिस इज़ वाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स ड्यूरिंग माउंटेन एक्सपेडिशंस, ठीक है। जब माउंटेनियर्स जाते हैं ना ऊपर, तो वहाँ पर एयर का लेवल हल्का हो जाता है, इसीलिए उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, दैट्स व्हाई दे हैव टू कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर बैग्स। एयर मूव्स थिंग्स, सेल बोट सेल इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग एयर, ठीक है। एयर मूव द थिंग्स ना, कैसे मूव करती हैं, सेल बोट इसका एग्जाम्पल है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, इफ़ यू वर टू विजिट द मून यू वुड बी एबल टू हियर योर कंपेनियन बिकॉज देयर इज़ नो एयर, ठीक है। यू वुड नॉट बी एबल टू हियर योर कंपेनियन बिकॉज देयर इज़ नो एयर ऑन द मून। जहाँ पर एयर होगी वहीं पर ही आप किसी को लिसन कर सकते हैं, बिकॉज साउंड जो है एयर में ट्रैवल करती है, ठीक है। एयर की ही थ्रो हमारे कानों तक पहुंचती है। अगर मून पर कोई किसी को आवाज़ देगा स्टूडेंट्स, तो यू वॉन्ट बी एबल टू लिसन, ठीक है, आप सुन नहीं पाएंगे कोई आपको आवाज़ दे रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो एयर, वहाँ पर एयर नहीं है, ठीक है। इसलिए देयर विल बी नो साउंड ट्रैवलिंग। So till here I am stopping my reading. Okay, we are stopping the reading. Now you have to do the reading of the rest chapter. रेस्ट चैप्टर आपको रीड करना है, लाइक वाटर, आइस वाटर एंड वाटर वेपर, ये सारे आपको रीड आउट करने हैं। ओके, and many more things are there in this chapter. So right now you have to cover up the two question answers of this chapter. Question number 1, what does air contain, and question number 2 I have written by my own, what is polluted air, ठीक है। So these two question you have to complete in your book only. अभी इसको साइड में ही कहीं पर बुक में लिख लीजिएगा आंसर्स। इन द नेक्स्ट टर्न आई विल बी टेलिंग यू ऑल द आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क एंड हैव अ नाइस डे।